हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी आज आए हुए हैं हम, ये नहीं पता मुझे कहाँ पर आए हुए हैं, ज़बरदस्ती मुझे लाया गया है। मैं घर का काम कर रही थी, नमीर और उसके पापा आती ज़बरदस्ती जो है चल 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 कर करके मुझे जो है लेकर के आ गए हैं। उन्हें जाना था कहीं अपनी गाड़ी लेकर के, और हम बच्चों को और मुझको जो है यहाँ पर उतार गए थे। तो हमने सोचा यहाँ पर डीमार्ट था बड़ा वाला, जो काफ़ी बड़ा था, तो हमने सोचा कि घर का जो है हम कुछ सामान ख़रीद लेंगे यहाँ से इतने। तो जी यहाँ पर हम डीमार्ट के अंदर पहुँच चुके हैं और थोड़ा बहुत जो है मैंने सामान ख़रीद लिया था घर का। और यहाँ पर जो है प्राइस बड़े अच्छे थे। ये डीमार्ट तो कई जगह हैं वहाँ पर जहाँ पर हम ये गए हुए थे, लेकिन ये सबसे बड़ा डीमार्ट था। तो यहाँ के जो प्राइस हैं वो सबसे अच्छे प्राइस हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो है सेविंग अच्छी होती है। तो जी ये ग्रीन चिली सॉस ली थी हमने चिंग्स की, ये बहुत अच्छी निकलती है। ये जो हमने कितनी बार यूज कर चुके हैं। तो जी ग्रीन चिली भी ली थी, रेड चिली भी ली थी, सोया सॉस भी ली थी, सब चीज़ें जो हैं चिंग्स की ही ली थी। और मैं जैसे कपड़ों में घर का काम कर रही थी ऐसे ही कपड़ों में मुझे जो है ले गए थे। और यहाँ से लिया था मैंने अपना फेस वॉश, मैं गार्नियर का ही फेस वॉश जो है यूज़ करती हूँ, लेमन वाला। और चावल यहाँ पर बड़े अच्छी क्वालिटी के चावल थे, दालें थी, जीरा, धनिया, मिर्च, छोले, सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी क्वालिटी। कोई भी अपनी बजट के हिसाब से ले सकता है, जिसको जैसा मुनासिब लगे। और यहाँ पर लगे हुए थे जीरे, हल्दी, सौंफ, इमली, राई, हर चीज़ के पैकेट, अजवाइन वगैरह सब चीज़ें जो भी किचन में यूज होती हैं, हर चीज़ के पैकेट यहाँ पर लगे हुए थे। तो कुछ गरम मसाले लिए थे यहाँ से। एक इमली का पैकेट देख करके अब भी मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल खट्टी इमली, 110 रुपये का 500 ग्राम था ये। हल्दी तो मैं साबुत ही लाती हूँ और घर पर ही पीस करके यूज करती हूँ। धनिया भी साबुत लाती हूँ, मिर्च जो है वो भी साबुत ही लाती हूँ, खुद ही पीसती हूँ घर पर ही मिक्सी में। पिसे हुए ये हल्दी, मिर्च, धनिया वगैरह तो मैं नहीं लेती हूँ। काली मिर्च का पाउडर भी घर पर ही पीसती हूँ। तो यहाँ से ली थी मैंने चने की दाल बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। थोड़ी सी काली दाल ली थी छिलके वाली, और थोड़ी सी ली थी सोया बड़ी इतनी अच्छी और इतनी साफ़ सुथरी थी। सोया बड़ी मैं कम ही खाना पसंद करती हूँ, पहले इसके पापा भी खा लेते थे, अब नहीं खाते हैं। वो नमीर खाता है, बस नमीर की वजह से लेनी पड़ती हैं, नमीर को पसंद है। और आधी किलो लिया था मैंने यहाँ से जीरा, 274 का जीरा जो 1 kg था, तो मैंने आधी किलो लिया था। जीरे की खुशबू जो है जब इधर आए थे हम तो इतनी उठ रही थी, चारों तरफ जो है जीरे की खुशबू फैल रही थी, जीरे की और धनिए की। तो आधा किलो मैंने यहाँ से जीरा ले लिया था, बारीक और लंबा लंबा जीरा था, बहुत ही बढ़िया स्वच्छ। और आधा किलो लिया था यहाँ से धनिया, क्योंकि धनिया जो है मैंने तभी पीसा था। और आधी किलो मिर्च और आधे किलो धनिया मैंने यहीं से लेकर के पीस लिया था, लेकिन वहाँ पर गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था धनिया, तो आधी किलो मैंने फिर ले लिया था वहाँ से भी। और यहाँ थे जी आशीर्वाद नमक के पैकेट, एक नमक के पैकेट पर एक जो है फ्री था। तो मैंने लिए थे यहाँ से 6 पैकेट। उससे पहले काफ़ी दिन पहले इस वाले डीमार्ट में मैं गई थी, तो वहाँ से जब मैं 10 पैकेट लेकर के आई थी तो अब तक चले थे वो। 1-2 पैकेट ही हमने ख़रीदा था बाद में टाटा का यहाँ से, वरना वही पैकेट चल रहे थे। और अब 6 पैकेट में अब लेकर के आई थी, क्योंकि एक पर एक फ्री था। और ये सिर्फ उसी डीमार्ट में मिलते हैं, और मैंने दूसरे डीमार्ट में भी गई हूँ, रिलायंस में भी गई हूँ, या सुपर स्टोर, कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, केवल इसी डीमार्ट में मिलते हैं। एक आशीर्वाद का नमक का पैकेट ख़रीदो, एक पर एक फ्री मिलता है, और नमक भी अच्छा है। यहाँ से नमीर को ख़रीदने थे गुड नाइट वगैरह, तो यहाँ से लेना था अमूल बटर वगैरह या दूध के पैकेट। ज़्यादातर तो हमें बटर ही ख़रीदना था, दूध तो जो है हमारे भैंस का आता है बंधा हुआ है। पैकेट का दूध हम कम ही यूज करते हैं, कभी कभार ही यूज करते हैं, जब घर में दूध ख़त्म हो जाता है या किसी मजबूरी की वजह से मंगाना पड़ जाता है तभी लेते हैं पैकेट का दूध। साबुन और विम की एक पैकेट लिया था, एक पैकेट सर्फ एक्सेल का लिया था, और एक पैकेट लिया था मैंने घड़ी का। लेकिन वो साबुन ऐसी आकर निकली हैं कि उसमें 6 साबुन निकली हैं, शायद 5 या 6 साबुन निकली हैं। तो वो बिल्कुल पत्थर जैसी हैं, वो कपड़ों पर लगी नहीं रही हैं। सारी साबुन जो है वो घड़ी की बेकार गई हैं, पता नहीं 15 वाली थी क्या 20 वाली थी। वो एक साबुन 5-6 साबुन निकली थी उस पैकेट में, वो सारा पैकेट ही बेकार है। यहाँ पर लगी हुई थी कोल्ड ड्रिंक, इन पर भी जो है छूट थी। बच्चों को पसंद आई थी कोका कोला, और मेरी पसंद थी स्प्राइट या ड्यू, लेकिन जब बच्चे साथ हो तो बच्चों की ही चलती है। तो बच्चों ने ली है कोका कोला। और यहाँ पर ये देखिए रील वगैरह सारा सामान जो है स्टिचिंग का रखा हुआ था, और ये लड़कियों के सजने संवरने के सामान। और ये कंघा जो है मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इसमें इतनी शाइनिंग आ रही थी अंदर।
और यहाँ देख रहा था आतिफ अपने स्कूल के लिए बोतल हर दूसरे दिन तीसरे दिन 2-4 दिन में बोतल जो है वो फोड़ ही देता है। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसे सस्ती से सस्ती बोतल दिलाऊं। हर चीज़ पर जो है ऑफ़र था, सारे बर्तनों पर और सब चीज़ों पर ऑफ़र चल रहा था अच्छा खासा। और ये कंटेनर थे बड़े बड़े, बिल्कुल हैवी प्लास्टिक, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्लास्टिक थी इनकी, हैवी, और पहिए लगे हुए थे और इनके ऊपर जो है ढक्कन भी थे। ये बड़ी बड़ी बास्केट, बहुत बड़ी बड़ी बास्केट थी। इसमें मोबाइल में देखने में तो ये बहुत छोटी लग रही है, ये काफ़ी लंबी और गहरी थी। और यहाँ पर लगे हुए थे सोफ़े के कवर, इतने बेहतरीन बेहतरीन कवर थे सोफ़ा के। और आतिफ को मिल गया था यहाँ पर टॉय चलाने के लिए। बच्चों को जो है कभी कभी ले करके भी जाना चाहिए बाहर, बच्चे भी जो है इंजॉय करते हैं। और बच्चों ने मुझे भी इंजॉय करा दिया, मुझे भी ज़बरदस्ती ले करके चले गए। आतिफ की फेवरेट रैक की तरफ आ गए, टॉयज़ की तरफ। आतिफ का मन करता है कि जितने भी खिलौने हैं सब में से एक एक पीस तो हो मेरे पास। जब घर से जाता है तो कह के जाता है कि मैं एक भी टॉयज़ नहीं लूँगा, मैं कुछ भी नहीं लूँगा। और जब वहाँ पर पहुँच जाता है फिर उससे काबू नहीं रहता अपने आप पे, उसे जो है 1-2 टॉयज़ लेकर ही आता है वो घर पे, कितना भी मना कर लो। और ये छोटी बच्चियों के पर्स इतने खूबसूरत लग रहे थे रखे हुए, बहुत ही खूबसूरत कलरफुल वैरायटी में। और ये भी छोटे छोटे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे लड़कियों के पर्स। और यहाँ से दिलाई थी मैंने ये रेड वाली चप्पल आतिफ को। आतिफ जो है इसी तरीके के यही वाले चप्पलें पहनता है, उसे 2 पट्टी वाली चप्पल कम पहनी जाती हैं। और बाहर जो है मौसम हो रहा था ख़राब, बाहर जो है बहुत तेज़ चल रही थी आंधी। और इसके पापा जो हैं अभी तक वापस नहीं आए थे। हम सामान जो है ख़रीद चुके थे, कुछ देर हमने जो है बिल वालों के वहाँ पर भी इंतज़ार किया था बैठ कर के, वो आए नहीं थे, वो काफ़ी लेट आए थे। अब निकल चुके थे हम बाहर, इसके पापा आ चुके थे, बिलिंग हमारी हो चुके थे और अब हम आ चुके थे। और बाहर हो रहा था मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, आंधी चल रही थी बहुत तेज़, पेड़ टूट रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था, बिजली कड़कड़ा रही थी बहुत तेज़ी के साथ में, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और अब लग रही थी बच्चों को भूख। और ये देखिए नज़ारा, बारिश और आंधी इतनी तेज़ थी कि पेड़ जो है वो टूट टूट के गिर रहे थे। उसके पापा ने यहाँ पर जो है सॉन्ग चला रखा था, लेकिन मैं मना कर रही थी कि सॉन्ग वगैरह मत चलाओ, मौसम जो है बहुत ख़राब हो रहा है, बस अल्लाह से तौबा 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 करते हुए बस घर पर पहुँच जाओ। रात जो है काफ़ी हो चुकी थी, अब बच्चों को लग रही थी भूख, साथ में हमें भी लग रही थी। अब चल रहे थे हम कहीं खाना खाने के लिए। तो रास्ते में पड़ा था एक ढाबा, तो सोचा था कि यहीं पर रुक कर के पहले कुछ खा लिया जाए, पता नहीं आगे कुछ मिलेगा या नहीं, और फिर सीधे घर पर निकल लेंगे। तो जी यहाँ रुके थे हम, और वहाँ देखिए अभी भी बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। और यहाँ आ चुके थे हम ढाबे में अंदर। तो यहाँ के पराठे जो है मशहूर थे, तो एक पराठा 70 रुपये का था, एक पराठा 60 रुपये का था। तो हमने दोनों तरीके के ट्राई किए थे, सब ने मिल कर के भरपेट खाना खाया। और बारिश देखिए अपने ज़ोरों पर थी पूरी की पूरी, इतनी तेज़ तेज़ बिजली कड़क रही थी। और ये देखिए पराठा, ये था प्याज का पराठा, उसके साथ में बटर दिया था, चटनी दी थी, अचार दी थी, प्याज दी थी, और एक था आलू का पराठा। तो 2 तरीके के पराठे थे इसमें। ये पराठे का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।